हेलो बच्चों, तो सुपर सवाल नंबर 3। ये सुपर सवाल है हमारे रे ऑप्टिक्स से। एक ऐसा सवाल जो पीवाईक्यू बन चुका है पिछले 10 सालों में 3 बार। तो इस सवाल को ध्यान से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखेंगे और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही अटेम्प्ट करेंगे। अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सुपर सवाल सीरीज देखते समय पेन और कॉपी होनी चाहिए कि आप सुपर सवाल को डिटेल तरीके से लिख पाएं और वापस से इसको अटेम्प्ट कर पाएं। तो शुरू करते हैं सुपर सवाल नंबर 3। और बहुत ही जोरदार सवाल है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल ऑलरेडी देखा होगा। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज, लेकिन इनके बीच में स्पेस है, इसलिए आप इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मेरे बच्चों याद रखो कि 3 लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, वैल्यू आपको दे रखी है, इनकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ भी आपको दे रखी है। इस वाले लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है और आपसे बोला गया है फाइनल इमेज कहां बनेगी वो बताओ। ऑन द सेफर साइड प्लीज, इन सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हमेशा आपको कुछ नॉमेनक्लेचर फॉलो करना चाहिए। दिस विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। तो आप क्या करिए, ऐसे लेंस के बीच में ऐसे डंडियां बना दीजिए और नाम लिख दीजिए। ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है और ये C है। दिस विल हेल्प, इतने में हमारा काम चल जाएगा। आइए देखते हैं। अब आपको तीनों सवाल, तीनों लेंस के बारे में सोचना ही नहीं है। लेंस नंबर 1 करिए, लेंस नंबर 1 की जो इमेज होगी वो लेंस नंबर 2 का ऑब्जेक्ट होगा, एंड सिमिलरली लेंस नंबर 2 की जो इमेज होगी वो लेंस नंबर 3 के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। और फॉर्मूला आप जानते हैं 1/f = 1/v - 1/u। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक काम करेंगे, यहां पर लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2 के बारे में खेल खेलेंगे। लेंस नंबर 2 में जहां पड़ेगी जरूरत। तो हमने कहा भाई लेंस 1, लेंस हमारा A, लेंस जो हमारा A है उसका जो U डिस्टेंस है मेरा बच्चे जानता है वो -30 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा प्यारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो कितना हो गया, +10 हो गया। और अब यहां से हम निकालेंगे V निकालने के लिए हम यूज करेंगे 1/f = 1/v - 1/u। कई बार बच्चे और भी फॉर्मूले सीखते हैं, लेकिन प्लीज बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी फॉर्मूले को यूज करना है। सिंप्लीफाइड वर्जन में आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसी फॉर्मूले को यूज कीजिएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। तो 1/10 = नहीं पता, -+ 1/30, ओके। तो 1/v = 1/10 - 1/30, LCM is 30, 3 - 1, यानी कि 1/v = 2/30, विच इंप्लाइज v की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर, ये ध्यान देना है। अब देखो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस 1 का मतलब क्या होगा। देखो समझो, ध्यान दो भाई, यहां से 15 तो यहां से 5 है। तो अगर ये 15 है ऐसा कहीं, यहां तक पूरा 15 यहां से यहां तक हो गया, यानी जो हमारा I1 बनी, हमें चिंता नहीं करनी है। हमें चिंता नहीं करना है कि वो कहां बन रहा है या किस लेंस पे बन गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उस लेंस को पता ही नहीं है भाई साहब की कोई इमेज है या कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उस तक अभी रे पहुंची नहीं है। तो लेंस नंबर 2 की बात करते हैं, या दैट इज लेंस नंबर B। तो लेंस B का ध्यान दीजिएगा, जो U है अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, रेज जा रही हैं इधर, और जब रेज यहां जाती हैं तो इस डायरेक्शन वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, इस डायरेक्शन वाले सारे नेगेटिव होते हैं। सारे फॉर्मूले में सारे मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होते हैं। तो 15 का मतलब है कितना आगे, इट इज 10 सेंटीमीटर आगे। कितना आगे, 10 सेंटीमीटर आगे। तो डायग्राम में लिख देंगे U की वैल्यू कितनी हो गई, U की वैल्यू हो गई +15 - 5 = +10 सेंटीमीटर। 15 क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हो, 5 क्योंकि पीछे आ रहे हो, तो नेगेटिव में आएगा। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। F की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चे, -10 सेंटीमीटर। और निकालते हैं 1/f = 1/v, 1 कर देते हैं इसको बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, -1/u, 1 भी कर देते हैं इसको। चलो, तो 1/f कितना, 1/-10 = 1/v1, v1 नहीं पता है, - इसको यहां लाओ तो 1/v1 की वैल्यू हो गई 1/10 - 1/10 = 1, 0।
तो V1 की वैल्यू क्या आ गई? इन्फिनिटी। कितनी आ गई? इन्फिनिटी। हमने कहा अच्छा भाई साहब इन्फिनिटी यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी। यानी इस लेंस से जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। अब यहां से 10 सेंटीमीटर आगे, तो समझो, ध्यान दो, इन्फिनिटी का मतलब क्या है लेंस नंबर 3 के लिए, लेंस नंबर सी के लिए समझिए ध्यान से, लेंस नंबर सी से। तो लेंस जो सी है वो बहुत ध्यान से बात समझता है कि भाई साहब इससे बोला जाता है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पे है। क्यों इन्फिनिटी पे? भाई इससे इन्फिनिटी आगे का मतलब है, इससे इन्फिनिटी आगे का मतलब है इन्फिनिटी -10, इससे आगे विच इज अगेन इन्फिनिटी, विच इज अगेन 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 इन्फिनिटी। बोला हाँ भाई एकदम सही है भाई। तो अगर ऐसा समझ में आ गया कि इन्फिनिटी पे है तो कुछ रे डायग्राम ऐसा बना दो। तो आप लेंस सी के लिए बोल सकते हैं यू ऑब्जेक्ट कहां पर है? यू ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्वियसली क्योंकि यहां से आ रहा है, तो यहां से अगर रेज यहां पर पहुंचने वाली हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो -इन्फिनिटी, फर्क नहीं पड़ता वैसे, -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी जीरो ही आने वाला है। 1/f, तो f की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे बच्चे? +30 सेंटीमीटर। और मेरे बच्चे v2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2, u2 दैट इज इक्वल टू 1/v2 माइनस इन्फिनिटी, यानी 1/f2 बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, इज इक्वल टू 1/v2। तो v2 की वैल्यू आ गई +30 सेंटीमीटर। यानी जो फाइनल इमेज बनी वो कहां बनी? फाइनल इमेज सी से 30 सेंटीमीटर आगे बनी। v का मतलब क्या है? +30 का मतलब क्या है? v से 30 सेंटीमीटर आगे। सी पॉइंट से, सी इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द थर्ड लेंस, उससे 30 सेंटीमीटर आगे। तो वी कैन से फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट है, सी से 30, बट सी तो हमने माना ना, हम एक काम करते हैं ऑब्जेक्ट से सही बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट से पहले लिख दो, इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस विद फोकल लेंथ +30, विच इंप्लाइज फाइनल डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड्स के लिए, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ध्यान दीजिए क्या, 30, 35, 45, 30। तो 45 + 30 कितना हुआ? 75 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। तो इज डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कई बार ये दिया रहता है क्वेश्चन में कि भैया ऑब्जेक्ट से कितना दूर बना। यह जोरदार सवाल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे को ये सवाल अभी तक दिक्कत कर रहा था। तो कुछ करना नहीं होता मेरे बच्चों, 3 बार सॉल्व करना है। पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट, खेल खत्म। पर ध्यान दीजिएगा वैल्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रे ऑप्टिक्स का ये इजी सवाल है, लेंदी है नो डाउट, लेकिन आएगा भी 3 नंबर से 5 नंबर, 3 नंबर के लिए आने के वेरी वेरी हाई चांसेस। आई होप समझ में आया होगा। जाते जाते वो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये जो 20 सवाल दे रहा हूं तुम्हारे लिए 30 मार्क्स के होंगे। हाँ भाई 20 सवाल के 20 सवाल तो नहीं आ सकते ना, बट क्योंकि 30-32 नंबर का न्यूमेरिकल आना है तो हमारा टारगेट न्यूमेरिकल को फोड़ फाड़ देना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, फोड़ डालो।